लायन कोalition को करीब से जानना, उनके लाइफस्टाइल को समझना हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। लायंस किस तरह आपस में मिलकर सरवाइव करते हैं, यह और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बचपन से हमारे माइंड में एक इमेज बना हुआ था लायन का, जो अकेले रहता है, प्राइड पर राज करता है और अकेले ही शिकार और अपनी प्राइड की रक्षा करता है। इस सोच को और ज़्यादा इन्हांस किया है हमारी फिल्मी इंडस्ट्री ने। एनीवे, लायन कोalitions में इंटरेस्ट लोगों ने मपोगो लायंस के बाद लेना शुरू किया, जिसके बाद कई कोalitions बने जिन्होंने साबी सैंड पर राज किया। उन्हीं में से एक है अवोका मेल लायंस, द कोalition ऑफ 5 ब्रदर्स। हालांकि मैंने सभी कोalition पर वीडियोस बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आज बात करेंगे अवोका मेल लायंस की, द सर्टिफाइड बफेलो हंटर्स। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइंड द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। 5 अवोका मेल लायंस साल 2013 में टिम्बरवाटी गेम रिजर्व के अवोका प्राइड में पैदा हुए थे, जिन्हें पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे ओल्ड अवोका कोalition। इन 5 भाइयों में से 2 भाई अपने बाकी 3 भाइयों से कुछ महीने पहले पैदा हुए थे। सबसे खास बात तो ये है कि ओल्ड अवोका मेल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लायंस का कोalition था, जिसकी वजह से इन 5 भाइयों का भविष्य सुरक्षित था, क्योंकि लायन कब्स काफ़ी वल्नरेबल होते हैं और कुछ ही होते हैं जो एडल्टहुड तक सरवाइव कर पाते हैं। ऐसे में यंग अवोका ब्रदर्स का भविष्य सुरक्षित हाथों में था। साल 2016 में 2 अवोका ब्रदर्स, जो बड़े थे, अपनी नई टेरिटरी की तलाश में प्राइड को छोड़ दिए और बंजारों की जिंदगी गुजारने लगे। इससे 5 अवोका मेल लायंस का गठबंधन टूट गया और यही दोनों भाइयों ने मिलकर सदर्न अवोका कोalition का निर्माण किया। टेरिटरी की तलाश में दोनों भाई साबी सैंड गेम रिजर्व आ पहुंचे। यहाँ साबी सैंड का उत्तरी इलाका बर्मिंघम कोalition के कंट्रोल में था और पश्चिमी इलाका 3 बचे मजिंगलानी मेल्स का था। साथ ही साबी सैंड का उत्तर दक्षिणी इलाका मांटी महले ब्रदर्स का था। ऐसे हालात में इन दोनों भाइयों के लिए खुद की टेरिटरी बना पाना नामुमकिन सा था। भले ही यह दोनों भाई यंग, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव लायंस थे, पर इनकी संख्या कम थी, क्योंकि इनके सामने साबी सैंड के पावरफुल कोalition का राज चल रहा था। उनमें से आप मार्टी मजिंगलानी से तो काफ़ी अच्छे से वाकिफ होंगे, जिन्होंने मपोगो ब्रदर्स के सत्ता की सबसे पहले नींव को तोड़ा था किंग की टेल को मारकर। यह दोनों भाइयों ने साबी सैंड में ना रुककर और आगे जाने का फैसला किया दक्षिण की ओर, साबी और लायन सैंड की तरफ। पर यहाँ भी काफ़ी कंपटीशन था और चुनौती भी, क्योंकि यहाँ 3 सलाला मेल लायंस अपनी खुद की टेरिटरी इस्टेब्लिश करने में लगे हुए थे एज ए डोमिनेंट कोalition। और यह इलाका पहले 2 चार्ल्सटन मेल्स का था, जो इसे छोड़ आगे और दक्षिण की तरफ क्रूगर नेशनल पार्क चले गए। सलाला मेल्स के लिए यह काफ़ी सुनहरा मौका था, क्योंकि यह इलाका उस वक्त खाली था, इसीलिए उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और स्पार्टा प्राइड की लायंस के साथ समय बिताने लगा। 2 अवोका ब्रदर्स 3 सलाला लायंस से कुछ महीने ही बड़े थे, मगर कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस के मामले में यह दोनों भाई उन तीनों से कई गुना आगे थे। दोनों के सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, इसीलिए इन्होंने सलाला मेल्स पर हमला कर दिया। उस समय सलाला मेल्स इतने एग्रेसिव कोalition का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए वो पीछे हट गए और टेरिटरी छोड़कर चले गए। अब फाइनली दोनों अवोका ब्रदर्स के पास खुद की टेरिटरी थी। उन्होंने स्पार्टा प्राइड पर कब्जा कर लिया और साबी सैंड के दक्षिणी इलाके को अपना घर मानने लगे। 2018 में स्पार्टा प्राइड की लायनेस ने कब्स को जन्म दिया, जिनके पिता थे अवोका मेल्स, बट सैडली वे बच नहीं पाए। पर साल 2019 में उस लायनेस ने 2 और कब्स को जन्म दिया, जिसमें से एक कब विदिन 1 वीक गायब हो गई और दूसरा फिलहाल प्राइड में रह रही है। साल 2019 के अंत में अवोका बंधुओं ने एक नई प्राइड के साथ क्रूगर नेशनल पार्क में समय बिताना शुरू कर दिया। उस प्राइड का नाम था सैंड रिवर प्राइड।
जिसमें एक लायनेस ने कई कब्स को जन्म दिया। यह वही समय था जब दोनों भाइयों का राज एकदम चरम सीमा पर था। चारों तरफ इन दोनों का खौफ था। इनके टेरिटरी के आसपास 4 बंजारे शेर घूम रहे थे, पर इन्हें इस बात की चिंता नहीं थी। यह दोनों भाई इस इलाके के सुप्रीम पावर थे और जब चाहे उन्हें खदेड़ कर भगा सकते थे। दूसरी ओर अवोका प्राइड में अपने 2 भाइयों के जाने के कुछ महीनों बाद ही 3 बचे भाइयों ने अपनी प्राइड को छोड़ दिया और बंजारों की तरह रहने लगे। टेरिटरी की तलाश में तीनों भाई मानीलाटी गेम रिजर्व पहुंच गए। 2017 के अंत में तीनों भाई मटिम्बा मिल्स की टेरिटरी में जा पहुंचे। धीरे धीरे 2018 के मिड तक वे साबी सैंड के उत्तरी इलाके में पहुंच गए और वहां अपना कब्जा जमा लिया। यह इलाका पहले बर्मिंघम बॉयज का था, पर वे नई प्राइड की तलाश में सेंट्रल साबी सैंड चले गए। इधर तीनों भाइयों को नॉर्दर्न अवोका मेल्स के नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने बहुत जल्द ही नकुहुमा प्राइड और टालीमाटी प्राइड पर कब्जा कर लिया। पूरे साल 2019 में नॉर्दर्न अवोका इन दोनों प्राइड की श्रेणियों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए। समय के साथ इनका आयाल गहरा डार्क होता गया और ये काफी पावरफुल और मस्कुलर हो गए। अवोका बंधुओं को साबी सैंड का सर्टिफाइड बफेलो हंटर कहा जाने लगा। नॉर्दर्न अवोका ब्रदर्स 2020 तक अपने सदर्न अवोका भाइयों से ज्यादा सक्सेसफुल थे और दोनों प्राइड से मिलाकर 19 कब्स को पाल रहे थे। नॉर्दर्न अवोका ब्रदर्स को ब्लॉडी, मोहॉक और डार्क मैन के नाम से जानते हैं। अगस्त 2020 तक साबी सैंड का नॉर्दर्न सेक्टर नॉर्दर्न अवोकास के कंट्रोल में था। डार्क मैन अवोका मानीलाटी गेम रिजर्व में टालीमाटी प्राइड के साथ रह रहा था, जबकि उसके 2 भाई ब्लॉन्डी और मोहॉक 1 महीनों तक गायब रहे। फिर वो नजर आए नकुहुमा प्राइड के साथ। दूसरी ओर सदर्न अवोका ब्रदर्स अपनी दक्षिणी पूर्वी इलाके पर डोमिनेंट कोalition की तरह राज कर रहे थे। इनके कंट्रोल में 3 प्राइड्स थे, लेकिन यह अपने ज्यादातर समय सैंड रिवर प्राइड में बिताते थे। लेकिन समय समय पर यह दोनों भाई स्पार्टा प्राइड की लोन लायनेस और उसकी इकलौती डॉटर से मिलने जाते थे। 2021 तक ये हेल्दी अवस्था में हैं और अपने प्राइड के साथ कब्स को रेस कर रहे हैं। हालांकि चारों तरफ दूसरे कोalition इनकी सत्ता को खत्म करने में लगे हुए हैं। आगे क्या होगा ये समय ही बताएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे फर्दर इंफॉर्मेशन और ऐसे ही कोalition की वीडियोस आप देख सकें। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में यह बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर करें